तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज ये डेट 7 सितंबर। 7 सितंबर। दोस्तों, इस चैनल पर आप सबको पता है कि हम इकोनॉमिक टाइम्स को डिस्कस करते हैं। काफी इंपोर्टेंट न्यूज़पेपर है ये इकोनॉमी और बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, आज तो वैसे तो कोई न्यूज नहीं है। वही बोल टू बोल कमेंट्री चल रही है किसकी, ट्रम्प टैरिफ की। ट्रम्प ने कल कुछ कहा, फिर मोदी जी ने कुछ कहा। एक तो ये ट्रम्प टैरिफ की जो बोल टू बोल कमेंट्री चल रही है, एक जीएसटी रिफॉर्म की चल रही है। जीएसटी रिफॉर्म में किसने क्या कहा, कौन से सेक्टर पर, डेयरी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोऑपरेटिव पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा सारा दुनिया भर का ये दो चीजें ही चल रही है दोस्तों। तो ये हमने एक बार समझ लिया, इसके बाद बात खत्म हो गई। बार बार में बोल टू बोल कमेंट्री की आवश्यकता नहीं। इसका कौन सी इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ये हमने एक बार में पढ़ लिया। तो न्यूज एक ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज, वो है बेसिकली शेयर मार्केट से संबंधित है दोस्तों। एक वो होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPF है। आप में से शायद किसी ने इसका नाम सुना होगा। अधिकांश से मेरे हिसाब से नाम सुना होगा जो शेयर मार्केट में काम करते हैं। तो बेसिकली इसने एक कमेटी बनाई थी दोस्तों। एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के आज कुछ रिकमेंडेशन आई है दोस्तों। तो ऐसा तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत टेक्निकल रिकमेंडेशन होती है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन दोस्तों, आज हम IEPF के बारे में डिटेल में जानेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले न्यूज पढ़ो। IEPF फॉर्म्स पैनल टू सिंप्लीफाई लो वैल्यू चेन क्लेम प्रोसीजर्स। दूसरी न्यूज पढ़े, इन्वेस्टर्स अवेयरनेस पुश। IEPF पैनल सजेशन इजी स्मॉल इन्वेस्टर क्लेम्स मूव एमडेड फास्टर। दोस्तों, ये मैटर क्या है, आप सबने शेयर मार्केट को जान समझते होंगे, कभी न कभी शेयर मार्केट में निवेश किया होगा। यहाँ पर क्या होता है, शेयर मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। इसी का एक सेगमेंट 200 होता है, ये होता है डेट सेगमेंट होता है, जिसमें क्या कई लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, डिबेंचर खरीद सकते हैं, ये सबको पता है। इक्विटी में निवेश करने पे क्या मिलता है, बताओ क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है ना, जैसे किसी ने निवेश किया इक्विटी में, उसको सारा डिविडेंड मिलेगा। किसी ने समझ करो 5 साल के लिए क्या किया, डिबेंचर खरीदा और वो मैच्योर हो गया, तो पूरा पैसा उसको मिलना था, लेकिन तब तक वो मर गया, डेथ हो गया, या कोई उस पैसे को कोई क्लेम ही नहीं कर पा रहा। तो उस पैसे को कोई क्लेम नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है दोस्तों, ये सेम स्थिति बैंक के संबंध में मैंने पढ़ाई थी आपको एक बार। अगर बैंकों में भी कोई पैसा पड़ा है, बहुत दिनों तक पैसा जमा है, या तो वो मर गया या कुछ हो गया, लेकिन उस पैसे को कोई क्लेम करने वाला है नहीं, तो उसका क्या करते हैं। ऐसे दोस्तों, अगर 7 साल तक, 7 ईयर तक कोई क्लेम करने वाला नहीं है, या डिविडेंड हर साल मिल रहा है इसको, लेकिन इसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है, बॉन्ड मैच्योर हो गया, डिबेंचर मैच्योर हो गया, अब उसको पूरे इंटरेस्ट सहित वो डिबेंचर की वैल्यू मिलनी है, लेकिन कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है दोस्तों, कोई लेने वाला ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक फंड बना हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013। आपको सबको पता है कि लेटेस्ट में कंपनीज एक्ट जो भारत सरकार ने या संसद ने पास किया था, वो है कंपनीज एक्ट 2017। इसके तहत एक फंड बना हुआ है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF। दोस्तों, तो जो अगर 7 साल तक कोई क्लेम नहीं करता है, अनक्लेम डिविडेंड है, अनक्लेम क्या मैच्योर डिबेंचर है, ये सब कोई क्लेम नहीं करता 7 ईयर तक, तो वो सारा पैसा यहाँ पर डिपॉजिट होता है। वो सारा जो ऑल अमाउंट है ना, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आने से मतलब ये डूबा नहीं पैसा दोस्तों। ये पैसा अगर कोई क्लेम कर सकता है तो उसके लिए प्रोसेस होती है। तो सारा पैसा कहाँ पर आ जाएगा, ये IEPF में आ जाएगा दोस्तों। ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको बनाया गया था। इस वजह से इन्वेस्टर एजुकेशन का, जो शेयर मार्केट में पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है उसको एजुकेशन कर रहा है, इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है, निवेशकों का इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है इस फंड से। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पैसा डूब गया दोस्तों। इस पैसे को वापस रिक्लेम किया जा सकता है, पर वो रिक्लेम की प्रोसेस बहुत लेंथी है दोस्तों। इस पैसे हमको समझ करो, किसी डेथ हो गई थी, उसके बेटे को अचानक पता चला कि मेरे फादर का तो वहां पे अकाउंट था शेयर मार्केट में, वो पैसा तो मुझे चाहिए। अगर वो क्लेम करता है, कोर्ट से लिखा लाता है, तो फिर वो पैसा उसको मिल जा सकता है दोस्तों। इसी प्रकार से एक इस IEPF को मैनेज करने के लिए, ये तो एक फंड है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इसका प्रबंधन कौन करेगा, तो इसका प्रबंधन करने के लिए एक संस्था बनाएंगे, ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF तो हो गया अथॉरिटी, IEPF है।
मैं बताऊं, देखो ये फंड था IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड, ये बना दिया, सारा पैसा इसमें ट्रांसफर हो गया। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर को एजुकेट करेंगे, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। लेकिन फंड है, कोई फंड अगर उसको चलाने वाला चाहिए ना, तो इस फंड को चलाने के लिए दोस्तों एक अथॉरिटी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, IEPF अथॉरिटी बनाई गई है। IEPF कहते हैं इसको दोस्तों शॉर्ट में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इसकी स्थापना दोस्तों कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में बनाया, उसके तहत की गई है, 2016 में हुई है। थोड़ा सा याद रखना दोस्तों इसके बारे में, ये IEPF के बारे में पूछ सकते हैं, इसका क्या काम है, कौन से एक्ट के तहत बनी है, क्या ये संवैधानिक बॉडी है या संविधिक है। तो दोस्तों ये कानून के तहत बनी हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, संविधिक, एक कानून के तहत बनी हुई है। ये दोस्तों कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये सेबी या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके मंत्री कौन बताओ, तो ये इसके मंत्री भी निर्मला ताई जी है। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो आज की डेट में कॉर्पोरेट अफेयर्स का मंत्री भी होता है, निर्मला सीतारमन जी इसके मंत्री है। तो ये इसके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आता है और जो इसका संचालन करता है। तो दोस्तों इसने क्या किया था, लेटेस्ट में जो IEPF है, इसने एक कमेटी बनाई थी कि भाई जो ये प्रोसेस है ये क्लेम करने की, इसको इजी कैसे बनाया जाए, इजी कैसे बनाया, स्पेशली छोटे वैल्यू वालों के लिए, लो वैल्यू वालों के लिए। 5 लाख 15 लाख रुपए तक का किसी का जो डिविडेंड बाकी है, 10,000 रुपए तक का किसी का डिविडेंड बाकी है, 15 लाख तक किसी का डीमेट अकाउंट का पैसा बाकी है, 5 लाख रुपए तक का जो फिजिकल बाकी है। तो ऐसे पैसे को कैसे रिटर्न किया जाए, जल्दी से जल्दी प्रोसेस सोल्व किया जाए और ट्रांसपेरेंट किया जाए, इसके लिए कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की कल रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमारे काम की हो, लेकिन हमारे काम की चीज हमने पढ़ ली। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड क्या होता है, कौन से एक्ट के तहत बना था, कौन अथॉरिटी क्या होती है, कब बनी थी, क्या ये स्टेचुरी है, बिल्कुल है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है, कौन सा राशि इसमें जाती है। तो 7 साल तक जो अनक्लेम्ड है ना, 7 ईयर तक का, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, 7 ईयर का डेटा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।